अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो यू मस्ट बी फैन ऑफ फ्री रन। और क्योंकि तुम फ्री रन के फैन हो, आई एम लाइक 95% श्योर तुम्हें उस ताइवानीज बंदे की स्टोरी के बारे में पता होगा जिसने नाइफ अटैक रोका। और जब उससे पूछा गया ये उसने क्यों करा, ही सेड दैट्स व्हाट हिमेल द हीरो वुड हैव डन। यह दिखाता है हिमेल का इम्पैक्ट इसकी ऑडियंस पर कि जब एक बंदे ने खुद को रिस्क में डालकर एक हीरोइक चीज करी, उसके बाद उसने एक तरह से अपने एक्शंस का क्रेडिट हिमेल को दे दिया। हाँ, सब बंदे जिनको हिमेल पसंद है वो ये नहीं करेंगे, बट इस बंदे की स्टोरी और जैसे बाकी लोग हिमेल के बारे में बात करते हैं उसे हमें इतना दिख जाता है कि हिमेल का फ्री रन की ऑडियंस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। हिमेल इज नॉट अ परफेक्ट मैन, उसमें फ्लॉज हैं, वो फेल हुआ है और इसी वजह से ये कैरेक्टर लोगों को इंस्पायर कर पाता है। अब बात करते हैं क्यों हिमेल परफेक्ट इंस्पिरेशन है। हिमेल बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ हाउ द स्टोरी शोज हिम टू अस। ये हमारे लिए इसलिए इंस्पायरिंग नहीं है क्योंकि उसने द ग्रेटेस्ट ईवल को हराया है, और दूसरी स्टोरी में हीरो ग्रेट ईवल को हराता है, और वी आर इंस्पायर्ड बाय एवरी सिंगल वन ऑफ दोस। हिमेल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग उसकी मंडेन छोटी मूवमेंट्स, छोटे डिसीजंस में होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग डीमन किंग को नहीं हराने वाले, सुपर पावर्स नहीं है हमारे पास, हम फैंटेसी स्टोरी के कैरेक्टर नहीं है, बट ऐसी मंडेन मूवमेंट्स हम सबकी लाइफ में ऐसे वैसे आती ही हैं। हम सबकी लाइफ में इमोशनल स्ट्रगल्स आते हैं जिसमें हमें क्लैरिटी नहीं होती, बट लुकिंग एट हिमेल इन दीज मूवमेंट्स, कैसे वो इन मूवमेंट्स को हैंडल करता है, कैसे उनकी बात करता है, उनको कैसे एक्सप्लेन करता है, इट गिव्स अस क्लैरिटी कि क्या सही है, और दैट फीलिंग ऑफ क्लैरिटी इंस्पायर्स अस टू डू गुड। हिमेल का कैरेक्टर हमें क्लैरिटी देता है क्योंकि ही इज वेरी गुड विद हिज वर्ड्स। हिमेल हैज टू बी गुड विद हिज वर्ड्स क्योंकि उसे चीजें फ्री रन को समझानी है, उस कैरेक्टर को समझानी है जिसकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा वीक है। तो हिमेल को सारी चीजें फ्री रन के लिए बहुत सिंप्लीफाई करनी पड़ती है ताकि फ्री रन उसको समझ सके, और क्योंकि हम दुनिया फ्री रन के साथ देख रहे हैं, वी अंडरस्टैंड इट टू। और इस अंडरस्टैंडिंग का इम्पैक्ट हम ऑडियंस पर और ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि स्टोरी हर मंडेन मूवमेंट पर दिखाती है कि फ्री रन कैसे चेंज हो गई है, और देन इट शोज द मूवमेंट कि ये चेंज उसमें कहाँ से पैदा हुआ, विच वॉज मोस्टली हिमेल। हम स्टोरी में ऑलरेडी देख रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हाउ अ पर्सन कैन चेंज फॉर गुड बिकॉज ऑफ हिम। आइजन और हाइतर भी इंपॉर्टेंट थे फ्री रन के काफी मेजर चेंजेस के लिए, उसका गॉडेस में बिलीव करना, बट हिमेल इसलिए शाइन करता है क्योंकि शी लव्स हिम फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके बारे में सबसे ज्यादा सोचती है, और द मेन रीजन कि हिमेल इज वेरी गुड एट सिंप्लीफाइंग हिज गुड एक्शंस ताकि वो फ्री रन को समझ आए। ही इज वेरी गुड विद हिज वर्ड्स। आई एम ऑल्सो वेरी गुड विद वर्ड्स, इसलिए तुम्हें सब्सक्राइब करके मेरी सारी वीडियोस देखनी चाहिए। ये सिर्फ मेरी वाइफ है जो मेरे वर्ड्स को नहीं समझती। इतनी बार समझाता हूँ उसे कि 2 महीने में कैसे मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, लेकिन सुनती नहीं है वो। हर बार सिर्फ कंप्लेन, चे चे चे, कि तुम कुछ नहीं करते, अभी 45 की उम्र हो गई है तुम्हारी, तब भी तुम माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहे हो, सारा दिन काम के नाम पर कार्टून देखते रहते हो। और फिर जाहिर सी बात है गुस्सा आता है मुझे कि यानी मैं वो कार्टून कैसे बोला। एक और चीज जो हिमेल को हमारे लिए इंस्पायरिंग बनाती है कि ही इज नॉट रोमांटिसाइज्ड। फ्रीडन की दुनिया में ही इज, बट नॉट फॉर अस। एपिसोड 12 में हमने देखा कि इस दुनिया में लोगों ने हिमेल की स्वॉर्ड वाली स्टोरी को चेंज कर दिया क्योंकि उनको अपने आइडियल्स से, अपने हीरो से एक एम्बैरेसिंग स्टोरी अटैच नहीं करनी। तो इस दुनिया में पीपल मेड हिमेल परफेक्ट इन एवरी वे। ही वाज द बेस्ट, द चूजन वन। और ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होता है फॉर समवन हु कैन बी इंस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि हम सब नॉर्मल बंदे हैं, नॉन ऑफ अस आर स्पेशल, चूजन वंस। तो जब हम लोग किसी को कुछ एक्सेप्शनल करते देखते हैं, भले वो एक स्टोरी में हो, रियलिटी में हो, हमारे प्रेजेंट में हो या हमारी हिस्ट्री में हो, अगर हमें बताया जाता है कि वो हीरो स्पेशल थे, जो चूजन वंस थे, हम उनसे इंस्पायर नहीं हो पाते। हम किसी से तभी इंस्पायर हो सकते हैं जब हम उनसे रिलेट कर पाए। इसलिए हम नॉर्मल बंदे कभी चूजन वन से इंस्पायर नहीं हो सकते, क्योंकि जो भी उन्होंने करा वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो द चूजन वंस थे। जो भी उन्होंने हार्डशिप्स झेली, जो भी टफ चॉइसेस उन लोगों ने ली, जितना पेन उन्होंने झेला टू रीच देयर गोल, वो ये इसलिए कर पाए क्योंकि दे वर चूजन, उनकी डेस्टिनी थी ये। और मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट चूजन। ये लोग पैदा ही ऐसे हुए हैं तो ये लोग हमसे ज्यादा दर्द झेल सकते हैं, ये अपने स्ट्रगल्स को हमसे बेटर सॉल्व कर सकते हैं, और अनलाइक दीज पीपल हमें इनकी तरह श्योरिटी नहीं है कि अगर हम ये सब झेल भी लें तो हम अपने गोल तक पहुंच ही जाएंगे। नॉट ओनली हम चूजन स्पेशल नहीं है, उल्टा हम सब में फ्लॉज हैं जिनसे हम डेली फाइट करते हैं, और कई बार इस लड़ाई में हम हार जाते हैं। सो हाउ कैन आई, एक नॉर्मल फ्लॉड इंसान, बी इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन हु इज बोर्न स्पेशल, हु इज बोर्न फ्लॉलेस इन एवरी वे। और दिस इज वाई हमारे हीरोज जब रोमांटिसाइज हो जाते हैं, दे बिकम वे लेस इंस्पिरेशनल। उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही फील्स मच मोर अहेड देन अस। वो पैदा ही स्पेशल हुए हैं विद देयर डेस्टिनी, और साथ में द यूनिवर्स इज बैकिंग देम अप, गिविंग देम एडवांटेज। हिमेल हमारे लिए इसलिए काफी ज्यादा इंस्पायरिंग फिगर बन जाता है क्योंकि हम इसके फ्लॉज, क्वर्क्स और फेलियर्स भी देख पाते हैं थ्रू फ्री रन। एपिसोड 12 में इस मोमेंट के बाद ही हिमेल बिकम मच मोर इंस्पायरिंग हमारे लिए, इसीलिए ही क्योंकि हमें इसका रोमांटिसाइज्ड वर्जन नहीं मिला जो इस दुनिया में लोगों को मिलता है। हमने देखा कि ही इजंट द चूजन वन, यूनिवर्स ने इसको बैक नहीं करा। ही वाजंट बोर्न टू डिफीट द ग्रेट इविल, लेकिन फिर भी उसने करा।
दिस मेक्स हिम सो मच इंस्पायरिंग फॉर अस नॉर्मीज। और हाँ, फिजिकली इस दुनिया में ये है सुपर ह्यूमन, हम उससे रिलेट नहीं करते, वी रिलेट टू हिम इमोशनली, क्योंकि हम में से काफी सारे लोगों ने खुद पर लिमिट्स लगाई है ये सोचकर कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे लाइक दिस अदर पर्सन, क्योंकि आई एम नॉट स्पेशल लाइक देम। हिमेल को जब पता लगा कि ही वाजंट स्पेशल, ही वाज लाइक ओके आई विल स्टिल डू इट, और जब मैं कर लूंगा इट वोंट मैटर कि मैं स्पेशल हूं या नहीं, ये मेरी डेस्टिनी थी या नहीं। दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल उस हर एक नॉर्मल बंदे के लिए जिसने खुद पर लिमिटेशंस लगाए हैं, बिकॉज दे आरंट बोर्न परफेक्ट, व्हिच इज ऑल ऑफ अस। भाई मेरे को ही देखना, मेरी वाइफ जो मेरे आने में वो कार्टून बोलती है ना, जब अगले महीने मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब यही आके मेरे को स्पेशल बोलने लगेगी, इंस्टेड ऑफ लूजर जो कोई काम नहीं करता, 32 की उम्र में सास ससुर के पैसों पर पल रहा है। एक और चीज जिससे मेरी पर्सनली हेल्प हुई है कि कैसे लोग इसके फ्लॉज, इसकी मिस्टेक्स पर फोकस नहीं करते, हाउ ही वाज ओवरऑल उस पर फोकस करते हैं। हिमेल की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उसने इस डीमन के बारे में ऐसे बंदे का इनपुट इग्नोर कर दिया जो इनसे 1000 साल से लड़ रही थी, जिसकी पूरी स्पीशीज ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी डीमंस की वजह से। ही थॉट ही न्यू द बेस्ट। हमें पता है इसका आउटकम क्या था, हिमेल लड़ाई से भी भागा है, उसमें क्वर्क्स भी हैं, ही वॉज नॉट द चूजन वन, बट एट द एंड हमारा फोकस होता ही नहीं जब हम इसके बारे में सोचते हैं। वी जज हिम एज हु ही वाज ओवरऑल एज अ पर्सन। ओवरऑल ही वाज अ गुड इंस्पिरेशनल फिगर। कम से कम भी 90% ऑफ द टाइम ही वाज द बेस्ट पर्सन ही कुड हैव बीन, मेकिंग द बेस्ट चॉइसेस ही कुड। 10% में इट्स नॉट लाइक ही वाज अ बैड पर्सन, उसने बस गलतियां करी। और दिस इज वेरी इंस्पायरिंग टू मी, क्योंकि मैं काफी बार हर एक छोटी चीज सही होगी या नहीं ये सोचकर मैं ओवरऑल एक्शन लेने से काफी ज्यादा हेजिटेट हूँ। अगर कुछ परफेक्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से तो आई डिले थिंग्स अ लॉट और समटाइम्स नॉट डू इट, या अगर मैं कर भी देता हूँ तो क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है इसलिए मैं वो दोबारा स्टार्ट करता हूँ। एंड यस, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, और मैंने एक दो बार पूरी बनाई हुई वीडियोस भी डिलीट कर रही है, उनको दोबारा से बनाया है इस वजह से, और पता नहीं कितनी बार हर एक एस्पेक्ट को रीडू करा है, स्क्रिप्ट राइटिंग में, एडिटिंग में, रिकॉर्डिंग में, सब में। लेकिन द थिंग इस चीजें कहाँ परफेक्ट होती हैं। स्कूल कॉलेज के बाद हर चीज में स्कूल की तरह क्राइटेरिया तो लगा नहीं होता जो बताए हमें कि जैसे मैथ्स में मेरे 92% आए हैं तो आई एम दिस क्लोज टू परफेक्शन। वी जस्ट नीड टू डू आवर बेस्ट फॉर द टाइम। और बेसिक स्टेटिस्टिक है, मैं यूट्यूब का एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम ये हर चीज में लगा सकते हो कि अगर मैं 1000 वीडियोस बनाऊंगा तो आई विल मेस अप अ फ्यू टाइम्स। जैसे हिमेल अगर 10,000 हीरोइक चीजें करता है तो एक दो बार वो गलतियां करेगा ही, भले ही वो हर बार अपना बेस्ट करे। उसने गलतियां करी भी, लेकिन दैट इज नॉट द फोकस फॉर अस। वी सी हिम ओवरऑल एंड वी आर लाइक व्हाट अ मैन। और हिमेल को ये चीज अच्छे से पता है, इसलिए जब वो ये स्वॉर्ड नहीं निकाल पाया, ही वाज लाइक इफ आई एम अ हीरो 100 में से 99 बार, तो इट डजंट मैटर कि अभी इस एक बार में मैं हीरो नहीं हूँ, इसलिए ही कुड कैरी ऑन। और इस चीज ने मुझे काफी ज्यादा क्लैरिटी दिया है मेरे लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट, इसलिए वीडियोस भी जल्दी आ रही हैं, क्योंकि दैट्स व्हाट हिमेल द हीरो वुड हैव डन। ओके, ये थी मेरी वीडियो कि क्यों हिमेल एक इंस्पिरेशनल फिगर है फॉर अस। कमेंट्स में तो अपने विचार भी दो, और कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पूछा था, देख लिया करो उसे भी अगर कभी दिमाग में आया तुम्हारे। इट रियली हेल्प्स मी टू आर्टिकुलेट माई थॉट्स वेल। और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर, एक लाइक और काफी सारे शेयर्स, और ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दो यार। मेरी बीवी को भी दिखाना है 1 मिलियन करके 10 दिन में। पता है मेरी बेटी भी बोलने लग गई है कि पापा आप फिल कार्टून देखने लग गए, 37 एज है आपकी, मैं मम्मी को बता दूंगी। और फिर मुझे लालच देना पड़ता है उसको कि मैं चॉकलेट लाकर दूंगा आपको, प्लीज मम्मी को मत बताना। लेकिन वो जाकर बता देती कि चॉकलेट खरीदने के पैसे ही नहीं मेरे पास। तुम घर में कलेश करा रहे हो मेरे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ना करके। करो, मेरे बेटे को चॉकलेट चाहिए। दैट्स व्हाट हिमेल द हीरो वुड हैव डन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।